हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम लेके हाजिर हो गए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि नंबर सिस्टम क्या है, पूरे नंबर सिस्टम को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग ये जानें कि नंबर होते क्या है। तो नंबर क्या है, किन नंबर की हम लोगों को स्टडी करनी है। हम लोगों को रियल नंबर की स्टडी करनी है, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जिनको हम लोग काउंट करते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक, अब रियल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं और रियल नंबर को फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कई सारे कैटेगरीज में। ठीक है, जिसमें से आपकी पहली कैटेगरी बनती है, आपकी पहली कैटेगरी बन जाती है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, दूसरा है आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। तीसरा है आपका रैशनल नंबर। चौथा है आपका इरैशनल नंबर। चौथा आपका हो गया इरैशनल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरली अकर करें, जिनको नेचुरली हम लोग यूज़ करें। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर। देखो काउंटिंग नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर हम लोग यूज़ कर क्यों करते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग में। और काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6। क्या काउंटिंग आप कभी ऐसे शुरू करते हो क्या, 0 1 2 3 4? कभी 0 से काउंटिंग शुरू करते हो क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। काउंटिंग हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4। काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है। दैट मीन्स क्या कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिट तक। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, अच्छा होल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर में एक नंबर हम लोगों का छूट रहा था, दैट इज़ 0। और 0 के बिना कोई भी नंबर पूरा नहीं हो सकता। जैसे 0 एक अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, 0 से बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं। तो 0 को जब हम लोगों ने इंक्लूड किया तो वो नंबर्स क्या कहलाए, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गए, 0 1 2 3 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये क्या कहला गए, होल नंबर्स। ठीक, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर which can be written in the form of p by q where q should not be equals to 0 is called a rational number। अभी आपको सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसके बारे में। अभी इन सारे नंबर्स के बारे में हम लोग इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, any number which can be written in the form of p by q where q should not be equals to 0 is called rational number। irrational number क्या है, irrational numbers which cannot be written in the form of p by q where q should not be equals to 0। वो नंबर जो p by q के फॉर्म में ना लिखे जा सकें उनको हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर्स। जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकें उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और
नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक। ये तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसको हम लोग जरा नंबर लाइन पे समझते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग नंबर लाइन पे समझते हैं। देखो क्या होता है ये, समझो। ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक। ये हमारी है नंबर लाइन। ये है हमारा 0, ये है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन कहाँ तक गई है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 और -5 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हम 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, ठीक। अब देखो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको एक और टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसी नंबर में हम लोग 0 को इंक्लूड कर लें, 0 को इंक्लूड कर लें और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं तो यही नंबर क्या कहलाएगा? होल नंबर, होल नंबर, ठीक। अच्छा, इधर इनको हम क्या कहते हैं? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखें कि होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया? फॉल्स। होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर कंसिस्ट होता है, आता है। होल नंबर नेचुरल नंबर को होल्ड करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा। दैट मीन्स क्या कि होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ये कहें, एक स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी स्टेटमेंट अगर हम ये कहें कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, is a whole number, is a whole number, every natural number is a whole number। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो एक्चुअली सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर्स, ठीक। अगर एक दूसरी स्टेटमेंट कही जाए कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये नहीं होगा यहाँ पे। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। देखो
एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर दें, क्या कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, एक्सेप्ट ज़ीरो। केवल जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं? नेचुरल नंबर। तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। तब यही जो फॉल्स स्टेटमेंट हो रही थी वही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो रैशनल और इरैशनल की बात करते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा, अब देखो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, रैशनल और इरैशनल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो अब देखो कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है, एक्चुअली जो रियल नंबर है उसको हम लोग दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं आते हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल। ठीक। अभी तक हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे नंबर्स देखे हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता, 1 2 3 4 1000 2000 5000 1 लाख 10 लाख 50 लाख, उनमें डेसिमल नहीं आता। ठीक। और बहुत सारे नंबर हम लोगों ने ऐसे भी देखे हैं जिनमें डेसिमल आता है। इसका मतलब नंबर्स विद डेसिमल। ठीक। ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम की और हो गई रियल नंबर की। ठीक। अच्छा, अब नंबर विदाउट डेसिमल में क्या क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और होल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर आ जाएंगे। अब साहब कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो कुछ आप लोग जस्ट 8th पास करके 9th में आए हो, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, उनको भी आप सीखो। जो चीज़ जैसे बताई जा रही है उनको भी आप सीखो, क्योंकि 8th से 9th का सिलेबस काफ़ी चेंज है। ठीक है। यही सेम चेंज होगा जब आप 10th से 11th में जाओगे। 9th और 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग सेम है। ठीक। लेकिन जब आप 10th से 11th में जाओगे तब भी एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपके सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आएगा जब आप 10th से 11th में जाओगे। तो अभी आप 8th से 9th में आए हो तो भी आपके पास थोड़ा सा चेंज आया है, जो नई चीज़ें मिल रही हैं उनको अभी आपको सीखना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब सोचो इतने तरीके के केवल नंबर्स होते हैं, जो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 10 मिनट से, इतने तरीके के सिर्फ नंबर्स होते हैं जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तो अभी सिर्फ वो नंबर्स हुए जो कि बिना डेसिमल के हैं। अब डेसिमल वाले नंबर देखो, अब डेसिमल वाले नंबर कुछ 3 तरीके के हो सकते हैं। एक कि समथिंग आपने ऐसा देखा होगा 3.14, डेसिमल के 2 प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये कैसा नंबर कहलाता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। डेसिमल के 2 प्लेस के बाद ये नंबर खत्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये p/q के फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इसको डिवाइड किया गया तो ये 3.14 आ गया। ठीक है। या लेट अस सपोज 3.14 अगर आपको नहीं लेना है
तो आप ले लो, आप 2.5 ले लो, ठीक है, 2.5 ले लो आप, 2.5 ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक, डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया। इसके बाद लेट अस सपोज कि आपने कोई एक और नंबर लिया और वो ले लिया आपने 3.141414, ये 1414 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन डिवीजन डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने आप में रिपीट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरीके के नंबर को लिखने का तरीका समझो। इस तरीके का नंबर को हम लोग लिखते हैं 3.14, और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 141414141414 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 14 के ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बार, BAR, बार, ठीक है। 3.14 बार। बार लगने का मतलब क्या है कि ये डिजिट बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब एक तीसरे तरीके का नंबर होता है, लेट अस सपोज कि आपका आ गया 3.14275879 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ये किस तरीके का नंबर है, ये किस तरीके का नंबर है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग पहली बात तो ये नंबर देखो इनफाइनाइट टाइम्स तक कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला, ठीक। दूसरी बात क्या, इसमें डिजिट्स भी देखो रिपीट नहीं हो रही, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, पैटर्न नहीं है ना। इसमें देखो पैटर्न है 1 4 1 4 1 4 पैटर्न है, इसमें 7 रिपीट तो होगा लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, इसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब देखो इतने टाइप के हो गए आपके नंबर जो कि आप डेसिमल के साथ पढ़ते हो, ये इतने नंबर हो गए जो कि आप डेसिमल के साथ पढ़ते हो। अब देखो ये और ये, इन दोनों नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो थर्ड टाइप है हम लोगों का, इसको हम लोग कहते हैं इररैशनल नंबर, ठीक। तो इररैशनल नंबर समझ में आया। इररैशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग जरूर होगा, ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, ठीक। तो अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो भाई देखो 2.5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2.5 एक्चुअली क्या रहा होगा, 25/10 कर सकते हैं, डेसिमल हटा दो, 25/10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, मतलब ये सेम नंबर 5/2 टाइम्स हो सकता है, और ये भी किसी न किसी P/Q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरीके के नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका अभी आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये अभी जब आगे की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो इसको कैसे हम लोग P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। आगे की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो अभी तो हम लोगों ने ये जाना कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा सर, अब इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ें समझ में आ गई आपको, अच्छा ठीक है, ओके, इसको मिटा दिया जाए। चलो इसको मिटाते हैं, और इसको मिटाने के बाद नंबर सिस्टम के बारे में आपको लगभग
जानकारी दे दी गई है और बाकी जो जानकारी नहीं दी गई है वो भी मिल जाएगी आपको। देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है क्या कि all integers are rational number। कैसे? देखो इंटीजर क्या होते हैं? -2, -3, -4, -5, -10 समथिंग या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिटी तक। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं ज़ीरो इंटीजर। इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है बेटा, ये मत कहना कि ये कुछ नहीं है, एक्चुअली ये जीरो इंटीजर है। ठीक है, अब जब आप 9th में आ गए हो तो अब ये जान लो कि जीरो की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जीरो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है नंबर सिस्टम में। अच्छा, तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो देखो -2 को क्या हम -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। सबके डिनोमिनेटर में अगर हम लोगों ने 1 लिख दिया तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? क्या ये रैशनल नंबर हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अच्छा, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? देखो, तो अगर हम ये कहें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, क्या ये भी पॉसिबल होगा? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, क्या होगी ये स्टेटमेंट? ट्रू या फॉल्स? सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? जो नॉन डेसिमल हो, जिनमें डेसिमल ना हो। तो एक बात ये बताओ, अभी अभी हम लोगों ने देखा था 5/2, ये क्या था? रैशनल नंबर। लेकिन जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 2.5 आ रहा, क्या ये इंटीजर है? नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू है, लेकिन इसका रिवर्स क्या है? फॉल्स। इसका रिवर्स क्या है? फॉल्स। ठीक है, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। चलो इसको नोट करो, नोट करो इसको आप लोग। एक चीज़ ये भी बनती है कि सर आप कह रहे हैं नोट करने के लिए और आप तुरंत बता दे रहे हैं, तो भाई आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, वीडियो को बैक करके नोट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लेना बेटा, अपने खुद के नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो आज हम लोगों का सिलेबस शुरू हो रहा है। ठीक है, और बिलीव मी, मैथ के एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाते रहो। सेल्फ मेड नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, आप खुद से अपनी कॉपी में अपने हाथ से नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाओ। कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि जिन जिन चैप्टर्स के नोट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, उन चैप्टर्स के सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपसे अपने आप सॉल्व होने लग रहे हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, इन डिटेल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मेरे साथ सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बनने लगेंगी। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए ईजी गोइंग हो जाएंगी। तो आप नोट्स जरूर बनाओ अपने से। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी के ही। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर? इज जीरो अ रैशनल नंबर? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर?
ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आप इस जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q की वैल्यू 0 ना हो, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। और क्या कहा गया था कि क्या आप इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 p by q का फॉर्म हो गया। और क्या कहा गया था कि आप p by q के फॉर्म में लिखिए जहाँ q जो है वो 0 के बराबर ना हो, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो, q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? q इज इक्वल टू 1। सो कैन यू राइट 0 इन अ फॉर्म ऑफ p by q? यस, वी कैन राइट 0/1। ठीक है, 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 भी अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, आज ही के लेक्चर में करेंगे, बट थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अभी हम लोगों को करना है, याद है मुझे, आज ही हम लोग करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अभी नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी, याद है? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, यस, अभी अभी मैंने क्या लिखवाया था? होल नंबर जो है, होल नंबर क्या करता है? कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को ये कंसिस्ट करता है, अभी अभी मैंने बताया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक, तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये तो नेचुरल नंबर हो गया, ये तो नेचुरल हो गया। 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या हो गया? 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या हो गया? होल नंबर। ठीक, तो देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, यस, 1 से लेके इन्फिनिटी जो भी नेचुरल नंबर है वो सबको सबके सब होल नंबर में आ रहे हैं, तो यस। क्या होगा आंसर? यस। यस कह लो या ट्रू कह लो। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा? यस कह लो या ट्रू कह लो। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह लो या सेकंड पार्ट कह लो उसका। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये संभव है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है p by q।
वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। होल नंबर पे कंडीशन क्या है कि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी पॉजिटिव। ठीक, तो होल नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन क्या रैशनल नंबर पे ये कंडीशन लागू होती है? रैशनल नंबर तो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब -2/4, -3/7, -9/13, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी। रैशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी। ठीक, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है? फॉल्स। फॉल्स या आप कह लो नो। ठीक है, फॉल्स कह लो या नो कह लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, देखो, इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। ठीक, इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा, होल नंबर क्या है? होल नंबर यहाँ से यहाँ तक है। क्या कह रहा है? इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भैया ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर। ठीक, और अगर सारे इंटीजर होल नंबर हैं तो होल नंबर तो केवल यहीं तक एग्जिस्ट करता है यार। होल नंबर तो केवल 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। तो बाकी के ये इंटीजर क्या है फिर? अगर इंटीजर सारे इंटीजर होल नंबर हैं तो ये इंटीजर कहाँ गए? दैट मीन्स क्या कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो सारे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। अगर सिर्फ ये कहा गया होता कि 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर तो ये बात सही होती है। ठीक, तो जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है उसके लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? आंसर होगा फॉल्स, या इसको आप लोग नो लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो मैंने अभी आप लोगों से स्किप कराया है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर हम लोगों को फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। देखो, ये है नंबर लाइन, ये है 0 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया कहीं आपका 4। ठीक है, ये हो गया कहीं आपका 4। अब आपको ये चीज़ शायद 8th में ही पढ़ा दी गई होगी कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में
जैसे 0 से 1 की बात कर लें, चाहे 1 से 2 की बात कर लें, चाहे 2 से 3, चाहे 3 से 4, ठीक है। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो हमसे क्या कहा गया है कि हमको 6 नंबर और वो भी 6 नंबर कैसे रैशनल, आई थिंक 6 रैशनल नंबर, हाँ, हमको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक। आती है बात समझ में? चलो साहब करना शुरू करते हैं। अब देखो 3 और 4 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3 और 4 का एवरेज होगा, मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7/2। अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो ये कहीं 3.5 के आसपास आएगा। देखो 3.5 3 और 4 के एग्जैक्ट बीचों बीच यहाँ कहीं होगा 3.5, ठीक है। चलो तो 7/2 एक ऐसा रैशनल नंबर हो गया जो कि 3/4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या होता है, जिन दो नंबर्स को दिया गया हो पहला नंबर कैसे निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 7/2 वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है वो उन दोनों ही नंबर्स के बीचों बीच एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब पहला नंबर इसको मान लो और दूसरा नंबर इसको, या पहला इसको मान लो दूसरा इसको, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लो। देखो दूसरा नंबर 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 + 7 13/2 डिवाइडेड बाई 2, सो 13/4। देखो इसके और इसके बीच में यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 13/4 आएगा, ठीक। अच्छा अब अगर पहला नंबर इसको मान लें, दूसरा नंबर इसको मान लें, तो 7/2 और 4 का एवरेज मीन क्या आएगा। देखो ये दोनों नोट हो गए आपके, ये और ये नोट हो गया। अभी देखो क्या करना है। अब मैंने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 = 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15/2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आ गया नीचे, दैट इज 15/4। तो 7/2 और 4 ये नंबर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ, देखो ये 13/4 है, 7/2 है, सो थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ, 6 नंबर इंसर्ट करने हैं ना उन लोगों को। सो ये हो गया आपका नंबर 9, ये हो गया आपका 0 1 2, ये कहीं हो गया 3 और ये कहीं हो गया आपका 4। 3 और 4 के बीच में करना है, 3 और 4 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 7/2, 7/2 और 3 का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 13/4, और 7/2 और 4 का जो मिड पॉइंट होगा 7/2 और 4 का मिड पॉइंट 15/4, ये होगा 15/4। तो 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट हो गए 1 2 3, ठीक है 1 2 3। हमें करने कितने हैं 6। अभी क्या करना है, फिर से इन दोनों को ले लो, इनका मिड पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, करके देख लो। देखो 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 = 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा 31/4/2, 4 आ गया नीचे, 31/8। 31/8 कहाँ होगा, इसके और इसके बीचों बीच, ये नंबर क्या होगा 31/8, ठीक। कितने हो गए इंसर्ट 1 2 3 4, 6 करने हैं, अभी 2 बाकी हैं, इन दोनों को ले लो। देखो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो आंसर है वही आंसर पीछे बुक में भी हो, भाई हमने इन दोनों को लिया, यहाँ मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को लिया, यहाँ मिड पॉइंट निकाला। कोई बच्चा इन दोनों को लेके इसका मिड पॉइंट यहाँ भी निकाल सकता है, इन दोनों को लेके इसका मिड पॉइंट यहाँ भी निकाल सकता है। देखो लॉजिक क्या है, फंडा क्या है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, अनंत नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो कौन सा बच्चा किस नंबर को निकाल रहा है ये डिपेंड करता है ना उस बच्चे के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो आंसर निकाला है वही आंसर दूसरा बच्चा भी निकाले, या दूसरे बच्चे ने जो निकाला है वही आंसर आप भी निकालो, या पीछे बुक में जो आंसर दिया है वही आंसर आपका है, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ मेथड ये सही है, आप इस तरीके से निकालोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो सही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनंत नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है।
आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर उन्हीं अनंत नंबर में से कुछ नंबर्स हैं। इनफाइनाइट में से अगर आप कुछ नंबर को सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या गारंटी है कि पीछे बुक में जो आंसर दिया है वो भी उन्हीं नंबर को सेलेक्ट किया हो। वो हो सकता है किसी और नंबर को सेलेक्ट किया हो, उसका आंसर कुछ और आ रहा हो, ठीक है। लेकिन मेथड जो है वो आपको सीखना है, ठीक। चलो ये आ गया। देखो 3 और 13/4 के बीच में यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकाल लें। ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 = 12, 12 और 13 25/4, 25/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 = 25/8। ये क्या हो जाएगा 25/8। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, ठीक। 5 रैशनल नंबर हो गए। अच्छा, छठा हमें करना है, इन दोनों के बीच में निकाल लें। इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ निकाल लें, या इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं निकाल लें, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं इन दोनों के बीच में निकालने जा रहा हूँ ये नंबर। आप चाहो तो इन दोनों के बीच का ये नंबर भी निकाल सकते हो, ठीक है। आंसर आपका भी सही होगा। आप भी अगर ये निकालते हो तो आपका भी आंसर सही होगा। अभी देखो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा 7/2 + 15/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर ही फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लें हम लोग। 7/2 + 15/4, ठीक। 4 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 2 = 4, 4 2 2 = 4, 7 2 = 14 + 15, तो 5 4 9 29/4, 29/4। मतलब न्यूमरेटर सॉल्व होकर हमारे पास क्या आ गया 29/4, और ये 4 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया 29/8। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा 29/8, ठीक है। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने, तो वो 6 रैशनल नंबर हमारे क्या आ गए 25/8, 13/4, 7/2, 29/8, 15/4 और 31/8। ये हमारे को 6 रैशनल नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। और तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 rational numbers, find 5 rational numbers find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोगों को कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 5, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। जो नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हो, नंबर ऑलरेडी रैशनल नंबर्स में दिए हो और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो, ठीक। जैसे नंबर लाइन पे अगर हम एग्जिस्ट करना चाहें, नंबर लाइन पे अगर इन नंबर को एग्जिस्ट कराना चाहें तो ये क्या होगा 3/5 यहाँ कहीं होगा और यहाँ कहीं 4/5 होगा। इन दोनों के बीच में हमें 5 नंबर एग्जिस्ट कराने हैं रैशनल, ठीक है। तो क्या करना होगा दोनों के डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं तो 5 + 1 जितने भी नंबर इंसर्ट कराने हैं उसमें +1 ऐड कर दो, ठीक है। 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक। अब क्या करना है इस 6 से इस वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो करके देखते हैं। 3/5 × 6/6 क्या हो जाएगा ये
6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ठीक है, 4/5 को अगर हम लोग करें तो 4/5 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो गया, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो देखो नंबर लाइन पे जो हमारे पास 3/5 और 4/5 नंबर था वो नंबर हमारा एग्जैक्ट किसमें चेंज हो गया, ये एग्जैक्ट नंबर चेंज हो गया हमारा 18/30 पे, और किसमें चेंज हो गया ये 5 + 1 = 6, और किसमें चेंज हो गया 24/30 पे। ठीक, कितने नंबर हमें एग्जिस्ट कराने थे इसके अंदर, 5 रैशनल नंबर। 18/30 के बाद अगला नंबर क्या होगा 19/30, अगला 20/30, अगला 21/30, अगला 22/30, अगला 23/30, अगला 24/30। अब देख लो ये नंबर यही था 3/5 और 24/30 यही था 4/5। इसके बीच में एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर आ गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक, और हमें कितने इंसर्ट करने थे 5। ठीक, तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी रैशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, अगर 2 रैशनल नंबर दिए हैं तो उन दोनों रैशनल नंबर को, जितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं उस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे तो 5 + 1 दैट इज 6। 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ही रैशनल नंबर के। ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30। सॉल्व कर दो, आ गया 18 के बाद 19, फिर 20 21 22 23 24। डिनोमिनेटर में सब में सेम होगा 30। ठीक है, सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 डन हो गई है। ठीक है, और आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।